Maharaja Prithviraj Chauhan, the valiant and revered ruler of the Chauhan dynasty. Legends of India के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम महाराजा पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत जीवन की खोज करेंगे, जो चौहान राजवंश के शौर्यपूर्ण और पूज्य शासक थे। हमारे साथ जुड़े और इस अद्वितीय राजा की पौराणिक कथाओं और वीर उपलब्धियों के माध्यम से यात्रा करें, जो भारतीय इतिहास पर अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ने वाले इस अद्वितीय राजा ने किया। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। महाराज पृथ्वीराज चौहान 1168 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में जन्मे। वह प्रख्यात चौहान वंश से संबंधित थे और छोटी उम्र में ही राजघराने को अनुभव करने का धरोहर प्राप्त किया। पृथ्वीराज ने अपनी प्रारंभिक वर्षों से ही अद्भुत साहस, ज्ञान और न्याय की अद्वितीय भावना प्रदर्शित की। पृथ्वीराज के शासनकाल ने चौहान वंश के इतिहास में स्वर्णिम युग का आदान प्रदान किया। वह कला और साहित्य के प्रशंसक थे और उनका दरबार कवियों, विद्वानों और संगीतकारों से युक्त था। उनकी शिक्षा और कला में रुचि ने उन्हें कविराज या कवियों के राजा का खिताब प्राप्त कराया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की असाधारण सैन्य कुशलता और बहादुरी ने ही उन्हें एक सच्चे महानायक का दर्जा दिलाया। उन्होंने कई सैन्य अभियानों की शुरुआत की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वर्तमान दिनों के राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्रों में अपनी प्राधिकरण स्थापित की। पृथ्वीराज के जीवन में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी उनकी भाग्यशाली मुलाकात मोहम्मद गोरी, घुरी राजवंश के शासक से। 1191 ईस्वी में गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और अपनी प्रभुत्वता स्थापित करने की इच्छा रखी। दो दुर्दम्य योद्धा तराइन के ऐतिहासिक युद्ध में टकराए। अपेक्षाकृत संख्याबल से कम होते हुए पृथ्वीराज ने अद्वितीय रणनीति कौशल दिखाया और अपरिमित साहस के साथ अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। एक भयंकर लड़ाई में उन्होंने विजयी साबित होकर घोरी की सेना पर निर्णायक हार पहुंचाई। यह विजय पृथ्वीराज की प्रभुत्वता को दृढ़ता से स्थापित करती है और उन्हें एक दुर्गम योद्धा और अपने राज्य के रक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करती है। हालांकि पृथ्वीराज पर भाग्य की लहरें जल्दी ही पलट गई। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने प्रतिशोधी हमला शुरू किया, अपनी पूर्व हार का प्रतिशोध लेने की इच्छा रखते हुए। दोनों सेनाएं फिर से ताराइन के मैदान में मिली, लेकिन इस बार पृथ्वीराज की सेनाएं घोरी की बेहतर संख्याबल और सैन्य रणनीतियों के सामर्थ्य से घिर गई। वीरतापूर्ण युद्ध के बावजूद पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया और मोहम्मद गोरी के सामने लाया गया। किंतु किंवदंतियों में कहानियां प्रचलित है कि गिरफ्तारी में पृथ्वीराज ने अटल साहस और अवज्ञा प्रदर्शित की, जब वह अपने जीते जी अपने विजेता के सामने झुकने से इनकार करते रहे और अंत तक अपनी राजसी गरिमा को संभाले रखते रहे। पृथ्वीराज के गिरफ्तार हो जाने से चौहान वंश और राजपूत वीरता के इतिहास में एक मोड़ आया। उनकी गोरी के हाथों हारने से उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों के राजनीतिक संकट और धीरे धीरे क्षीणता की अवधारणा हो गई। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की प्रशस्तता उनके सैन्य कुशलता और साहसिक कार्यों से परे थी। उन्हें बहादुरी, रिद्धिमानता और सम्मान का प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम राजपूत वीरता के साथ जुड़ गया और उनकी साहसिकता और त्याग की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। पृथ्वीराज के जीवन और उपलब्धियों को कविता और लोक कथा में अमर किया गया है, विशेष रूप से महान कवि चंद बरदाई द्वारा रचित काव्य पृथ्वीराज रासों में। उनकी कहानी राजपूतों की अदम्य आत्मा और समर्पण की गरिमा का साक्षी है, जो अपने राज्यों की रक्षा करने और अपनी मानदंड संवर्धित करने में सदैव सशक्त रहते हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हम महाराजा पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं, जिनकी वीरता और विरासत हमें अभिभूत करती है।
उनकी अटल साहसिकता, सैन्य योग्यता और न्याय के प्रति समर्पण उन्हें भारतीय इतिहास के सच्चे नायक बनाती है। उनकी कथा हमें सदैव सम्मान, वीरता और धर्म की भावना का स्मरण कराती है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.